हाय एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि शर्ट की कटिंग का सबसे इजी और बेस्ट तरीका क्या है। सो दिस इज़ हाउ टू कट द शर्ट इन अ बेस्ट वे एंड ईजीएस्ट वे फॉर यू। सो सबसे पहले आपने करना ये है कि शर्ट के कपड़े को इस तरह सीधा 4 लेयर्स में करके रखना है। ठीक है, आपने 4 लेयर्स करके रखा है डबल करके शर्ट का कपड़ा, और अब आपने निशान लगाना है 8 इंचेस शोल्डर के लिए। ठीक है, सारे निशानात हम पहले लगाएंगे और फिर लास्ट में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने 8 इंचेस का निशान अब नीचे भी इसी तरह लगा देना है। ठीक है, ये मैं शर्ट की कटिंग कर रही हूँ एक नॉर्मल लेंथ, यानी एक बहुत जो कि मीडियम यानी स्मॉल साइज़ जो होता है ब्रांड्स में, ये उसके हिसाब से शर्ट की कटिंग है। ठीक है, इट्स नॉट द लार्ज और मीडियम, इट्स ए स्मॉल साइज़। स्मॉल साइज़ आमतौर पर होता है 37 इंचेस या 36 इंचेस की शर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे निशान लगाए हैं 8 इंचेस के, और अब आपने हाफ इंच का निशान इस तरह लगाना होगा। ठीक है, ये क्योंकि पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है शर्ट का, और आगे वाला थोड़ा सा फिटिंग के लिए थोड़ा कम काटा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह हाफ इंच का निशान लगाएं, फिर 1.5 इंच का एक और निशान इस तरह से आपने आगे लगाना है। ठीक है, और इसको भी आप स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन खींच दें। ये 2 निशान आपको समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 इसलिए लगाए हैं क्योंकि आगे और पीछे का यहाँ से यानी शोल्डर की तरफ ये आर्म होल की तरफ से थोड़ा सा कम और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोनों को मैंने इस तरह लगा लिया है। 11 इंचेस का मैंने निशान लगाया है यहाँ पर। फिर वेस्ट का निशान तकरीबन 7 इंचेस के बाद लगाते हैं, यानी 6.5 से 7 इंचेस छोड़ के फिर आप वेस्ट का निशान लगाएं अपने हिसाब से। ठीक है, जितना भी आपको रखना है। तो ये निशान मैंने लगा दिया है, और अब इसके बाद मज़ीद आपने क्या इससे जो नीचे फिर आएंगे चाक वाला हिस्सा जो आएगा ना, उसका भी निशान आप लगाएंगे, तो वो भी 7 इंचेस छोड़ के आपने लगाना है। ठीक है, वेस्ट मैंने 10.5 इंचेस रखी है। ऑब्वियसली ये आपके हिसाब से रखी जाएगी जितनी भी आपको रखनी है, एंड लेंथ भी आप अपने हिसाब से ही रखेंगे। अच्छा, अब नीचे जो निशान लगाना है ये हमने 7 इंच छोड़ के लगाना है। ठीक है, तो इसकी कितनी आपने चौड़ाई रखनी है ये आप अपने हिसाब से लगाइएगा। ओके, सो अब ये सारे निशानात लगाने के बाद यहाँ मैं लगा लेती हूँ 11.5 इंच का निशान। ठीक है, और फिर नीचे जो है दामन का आएगा, जितना आपको दामन रखना होगा उस हिसाब से आप निशान लगा लेंगे इधर। ठीक है, सो शोल्डर से लेके आर्म होल से लेकर फिर मैंने चेस्ट वेस्ट एंड हिप्स का निशान लगा दिया है। अब आ जाते हैं वापस उसी हिस्से की तरफ। यहाँ पर आपने तकरीबन इतना आपने निशान लगाकर कटिंग का ये ऊपर शोल्डर की तरफ से इसको तिरछा करके एक स्ट्रेट निशान लगाना होगा ऐसे। ठीक है, तो ये वाला निशान लगाने के बाद अब क्या करना है आपने, अब आप देखिएगा गौर से, ये दामन का निशान लगाना है, और कटिंग को भी आपने ज़रा ध्यान से देखना होगा कि किस तरह से मैं कट करूँगी। स्पेशली वो जो आर्म होल वाला हिस्सा है यानी कि शोल्डर वाला जहाँ मैंने 2 निशान लगाए हैं, उसकी कटिंग कैसे करनी है ये आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, दामन का निशान मैंने लगा दिया, अब इसको मैं इससे मिला लूँगी। ठीक है, एक कटिंग का निशान लगा रही हूँ और एक सिलाई का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमारी स्टिचिंग भी बहुत आसान हो जाती है और कटिंग भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली अपनी स्टिचिंग स्किल्स की तो कटिंग आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रही होगी, वरना बिगनर अगर आप हैं तो फिर आपको 30-40 मिनट्स को समझने और आराम से ध्यान से कट करने में लग जाएंगे। टोटल लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, 38 इंचेस की ये टोटल लेंथ है। ठीक है, जो नॉर्मली स्मॉल साइज़ में ही फॉल करता है, क्योंकि मीडियम एंड लार्ज साइज़ तो फिर बहुत टॉल लोगों के लिए होता है। समवॉट आप इसको मीडियम स्मॉल टू मीडियम के अंदर रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है आखिरी वाली निशान पर, और जो बात मैंने आपको बताई थी कि आर्म होल की तरफ से पीछे वाला हिस्सा बड़ा रखा जाता है,
यहाँ कट के निशान हम लगा लेंगे। इस तरह सिलाई आसान हो जाएगी। अब आप अंदर वाला हिस्सा निकाल दीजिए और यहाँ पर दूसरे निशान पर कट कर दीजिए। तो इस तरह एक हिस्सा हो जाएगा आगे वाला और एक हिस्सा हो जाएगा पीछे वाला। जो गहरा कटा हुआ है वो आगे वाला हिस्सा है शर्ट का, और जो दूसरा वाला था वो पीछे वाला हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, किसी ने स्लीव्स कटिंग का तरीका भी पूछा था, तो ये भी आपको मैं इसी के साथ बता देती हूँ कि किस तरह से करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है। 8 इंचज़ की चौड़ाई को मैंने इस तरह रखा है और यहाँ पर 4 इंचज़ का मैं निशान लगा देती हूँ। डबल करके रखा हुआ है, 4 लेयर्स हैं कपड़े की। अब यहाँ इस तरह से आप निशान लगाएंगे। ये आर्म होल वाला निशान है और इसकी स्टिचिंग होगी यहाँ से। तो ऐसे आप यहाँ निशान लगा लीजिएगा। मैं अपनी शर्ट की मेजरमेंट के हिसाब से ही इसकी कटिंग रख रही हूँ। तो अगर आपकी शर्ट की मेजरमेंट भी सेम फॉल कर रही है, तो मैंने शर्ट में 8 इंचज़ का लगाया था निशान, तो यहाँ भी आर्म होल का मैंने 8 इंचज़ का निशान लगाना है। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये आर्म होल वाला हो गया। 4 लेयर्स रखी है मैंने, और जितनी लेंथ रखनी है आप उतनी लेंथ रख लें इसकी, और एक साइड से थोड़ा गहरा काटना है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि हमने पीछे वाली साइड को बड़ा रखा था और आगे वाली साइड को गहरा रखा था। तो इसी तरह से हमारी स्लीव्स में भी रखा जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।